हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो फ्रैक्शन है उनको किस प्रकार से परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यूज में लाते हैं, ये सीखेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। उससे होगा ये, ताकि इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं मेथड अप्लाई करने वाला हूँ, उस मेथड की जो रूट्स हैं, उस मेथड की का जो ओरिजिन है ना, वो हमारा जो वीडियो नंबर फर्स्ट था, है ना, परसेंटेज का, उसमें छिपा हुआ है। ठीक है, मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे से समझाया है। यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि किस प्रकार से किसी परसेंट की जो फ्रैक्शन है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी चैप्टर जो एपिसोड फर्स्ट था उसमें मैंने समझा दिया है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा लिंक, या फिर जो आई बटन पर आप चेक कर सकते हो उस वीडियो का लिंक, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा और ये वीडियो आपको तब और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि किसी संख्या का 37.2%, ठीक है, एक संख्या है और उस संख्या का 37.2% जो है, इसका जो मान है वो कितना है। इसका मान दोस्तों उस संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, यदि हम उस मान को उसी संख्या में जोड़ देंगे तो परिणाम हमको कितना प्राप्त होगा, 1320 प्राप्त होगा। ओके, तब हमको मूल संख्या क्या है ये ज्ञात करना है। मूल संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 37.1/2% दे रखा है। अब आप देखो किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये जो आपकी फ्रैक्शन यहाँ पर दे रखी है, जो परसेंट दे रखा है ना, 37.5%, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/8। अब इस 3/8 में ये जो नीचे वाला हर है ये तो दिखाएगा किसको, मूल संख्या को दिखाएगा। ओके, और लेकिन जो अंश है यानी जो ये 3 है, ये दिखाएगा प्रतिशत मान को। किसको दिखाएगा ये दिखाएगा प्रतिशत मान को दिखाएगा। ओके, अच्छा जी, किसके प्रतिशत मान को दिखा रहा है ये दिखा रहा है 8 का। इस 8 का 37.5% 3 होता है, यानी यदि अगर मूल संख्या 8 है तो उसका तो 37.5% है, वो 3 होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई मूल संख्या 8 है और उसका 37.5% 3 होता है। तो जब हम मूल संख्या में क्या करेंगे, 37.5% जिसकी वैल्यू 3 है जोड़ेंगे, तो हमें कितनी इकाई मिल रही है भाई, हमें यहाँ पर मिल रही है 11 इकाई मिल रही है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन 11 इकाई का जो मान है ना वो 1320 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 11 का जो मान है ना वो 1320 है, तो इसके इक्वल में रखिए। अब एक की वैल्यू आप निकाल लोगे, एक का मान निकाल लो, और एक का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, भाग करो। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये आ गया एक इकाई का मान आ गया, लेकिन जो मूल संख्या है वो कितनी इकाई है, 8 इकाई है। तो हम निकालेंगे 8 इकाई का मान निकालेंगे। ठीक है ना। अब 8 इकाई का मान निकालने के लिए ये जो एक इकाई की वैल्यू है ना, इसमें हम 8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, और कितना आएगा, 12×8 = 96 होता है, तो ये आ जाएगा 960। कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यदि एक संख्या का 62.1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या आपको ज्ञात करना है। देखो, क्वेश्चन में जो ये परसेंटेज दे रखा है इसको पकड़ लीजिए, और इस परसेंटेज को कोशिश आपको करना है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो जितना फास्ट आप कर सको। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने इन सब की वैल्यू बता दी है। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 62.5% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, 5/8 रहता है। ठीक है, 5/8 रहता है। अब ये जो 8 है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मूल संख्या को, है ना, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसको दिखा रहा है। और 5 किसको दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है प्रतिशत मान को। ये प्रतिशत मान को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मूल संख्या 8 है और 8 का 62.5% कितना होता है, 5 है, यानी 8 में से 5 अगर घटाया जाए, 8 में से 5 अगर क्या है घटाया जाए, कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 3 इकाई आएगा। ओके, इसको आप 3 इकाई मान लीजिए। अब इस ये तो 3 इकाई आया है, कब आया है, जब मूल संख्या 8 मानी है, लेकिन वास्तव में जो संख्या है ना वो 8 तो है नहीं, ये तो मानी हुई संख्या है। तो इसी प्रकार से जो अंतर है ये भी माना हुआ है, और इसको हमें क्या कर लेना है, क्वेश्चन में जो वास्तविक अंतर दे रखा है ना, इसके इक्वल में रख लेना है, 6321। अब आपको एक इकाई का मान निकाल लेना। चलिए एक इकाई का मान निकाल लेंगे। एक इकाई का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 3 से भाग दे लोगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, और 3 एकम 3 और 0 पर 7, इतना आ जाएगा। ये एक इकाई का मान है।
अब जो मूल संख्या थी हमारी, यानी कि जो वास्तविक संख्या थी, वो कितने इकाई है भाई, ये आपकी 8 इकाई है। तो इस 8 इकाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 इकाई की वैल्यू आई है, इसमें 8 से कर लेंगे गुणा, है ना। 8 से क्या कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। तो 8 सत्ते कितना, 56 होता है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है 16,856। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो एप्टीट्यूड के इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको फेस करने ही करने हैं, समझे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक संख्या का 16 सही 2/3%। अब यहाँ पर क्या करना, उसी संख्या में जोड़ना है। ठीक है, 16 सही 2/3% आपको उसी संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। तो इस 16 सही 2/3% को पकड़ लीजिए। 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो ये 1/6 के बराबर होता है। यानी ये आपकी क्या है, मूल संख्या हो गई। ओके, और इसके ऊपर जो है ये प्रतिशत मान होगा, ये आपका प्रतिशत मान। अब प्रतिशत मान ये आपका हो गया। ये कह रहे हैं कि मूल संख्या में अगर 16 से 2/3% को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 6 में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 इकाई। इसको आपको 7 इकाई मान लेना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4,956। 4,956 इसकी वैल्यू है। यानी आपको 1 इकाई का मान निकाल लेना। कितनी इकाई का मान निकाल लेना, 1 इकाई का मान। तो ये जो 4956 है, इसमें आपको भाग कर लेना, कितने पे, 7 से भाग कर लेना है। तो 7 सत्ते 49 होते हैं। ओके, और फिर आपका 7 अट्ठे 56, 1 इकाई का मान इतना है। ओके, और आपकी जो मूल संख्या वो है 6 इकाई का। अब मूल संख्या निकालने के लिए आपको 6 इकाई का मान निकालना। तो 6 इकाई का मान निकालने के लिए ये जो 1 इकाई की वैल्यू आई है ना 708, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 22। तो आपकी जो मूल संख्या है वो 4,248 है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटाने पर, अब देखो यहाँ पे घटाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 6 सही 2/3% है, आपको क्या करना है, इस 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। इसकी जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 1/15। अब इस 1/15 में जो ये 15 है, ये दिखा रहा है वास्तविक संख्या को या फिर मूल संख्या को, है ना। मतलब हमने मान लिया है, ये मान ही नहीं है। और ये हो गया है प्रतिशत मान हो गया, ये है प्रतिशत मान। अब बात घटाने की हो रही है, तो ये जो 15 है, इसमें से आप इसका 6 से ही 2/3% घटाओगे, जो 1 के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। इसको आपको 14 इकाई मान लेना। अब इस 14 इकाई की जो वैल्यू है ना, वो कितनी दे रखी है, 56 70 दे रखी है। आपको 1 इकाई का मान निकाल लेना है। ओके, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1 इकाई का मान निकालने के लिए इस 56 70 में आप भाग करोगे कितने से, 14 से। कितना आ जाएगा, 14 चौके 56 होते हैं और 14 पंजे 70। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, बेसिक जो कैलकुलेशन है ना, भाग करना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आप टाइम को क्या है, थोड़ा बहुत बचा पाओगे, है ना। 1 इकाई की वैल्यू आ गई 405। अब आपको निकालना है 15 इकाई की वैल्यू, क्योंकि आपकी जो मूल संख्या वो 15 इकाई है। तो 15 इकाई का आपको क्या कर लेना है, मान निकालना है। तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे 405 में, है ना। तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 6075। ये क्या है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि एक संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर, ओके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 11 सही 1/9% है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसी संख्या में जोड़ रहे हैं। तो 11 सही 1/9% जो है, ये 1/9 के बराबर रहता है, याद आपको रखना है। ये हमारी मूल संख्या हो गई है। ओके, और जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या है, ये है प्रतिशत मान। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 9 का 11 से 1/9 होता है 1। जोड़ने की बात हो रही है, परिणाम 900 प्राप्त होता है। यानी जब आप इस 9 में इसका 11 से 1/9% जिसकी वैल्यू 1 है जोड़ लो तो कितना आएगा भाई, 10 इकाई है। कितना आ जाएगा, 10 इकाई है। ओके, और इस 10 इकाई की जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 900 है। आपको 1 इकाई का मान निकाल लेना है। यहाँ से कितने इकाई का मान निकालोगे, 1 इकाई का। और 1 इकाई का मान निकालने के लिए आप 10 से भाग दे लोगे तो कितना आ जाएगा, 900 सॉरी 90 आ जाएगा।
अब जो मूल संख्या है 9 इकाई, अब आपको 9 इकाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 इकाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 90 है ना, इसमें आप 9 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है ना, तरीका है, वो भी आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का फायदा उन लोगों को भी मिल सके। ठीक है, और इसी टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन जो दे रखा है, परसेंट जो दे रखा है, वो 100% से अधिक वाला दे रखा है। कितना दे रखा है, 157 सही 1/7 दे रखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर, संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, संख्या में जोड़ा जा रहा है कितना, 64 जोड़ा जा रहा है, और कह रहे हैं कि जो संख्या है जोड़ने के बाद में कितनी हो जाती है, स्वयं की हो जाती है 157 सही 1/7% हो जाती है स्वयं की। ठीक है, अच्छा, तो हमको मूल संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप ये जो फ्रैक्शन दे रखा है ना, 157 सही 1/7, इसको पकड़ लीजिए और इसको कोशिश करना है आपको कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ताकि आपका जो काम है ना वो आसान है। तो दोस्तों ये होती है 11/7 के इक्वल, 11/7 के इक्वल, यानी मूल संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। और इस 7 में 157 सही 7 का 157 सही 1/7% कितना होता है, 11 होता है ना। इसमें 7 में कितना जोड़ा गया है, यहाँ से आप देखो जरा कितना जोड़ा गया है। देखो ये 7 है मूल संख्या, और जोड़ने के बाद कितनी हो गई है, 11 हो गई है ना। तो कितना जुड़ गया, 4 जुड़ गया। कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है, 64 है, यानी ये 4 इकाई है और इसकी वैल्यू है 64 के इक्वल। तो आपको निकाल लेना है 1 इकाई का मान, और 1 इकाई का मान निकालने के लिए आप 64 को 4 से कर लोगे डिवाइड, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और मूल संख्या कितनी है, 7 इकाई। मूल संख्या है 7 इकाई, तो 7 इकाई निकालने के लिए ये जो 16 है इसमें कर लोगे आप 7 से गुणा। तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है ना, 112 होता है। तो मूल संख्या आपकी कितनी है, 112, यानी 112 ये इस क्वेश्चन के लिए क्या है, करेक्ट आंसर है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी परसेंटेज दे रखी है ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नीचे वाला मूल संख्या होता है और ऊपर वाली प्रतिशत मान होता है ना, ये प्रतिशत मान है। फिर उसके बाद में देखा आपने क्वेश्चन में जोड़ने की बात है या घटाने की बात है। 64 जोड़ने पर, यहाँ तो 7 में 4 जोड़ा गया है, लेकिन इस 4 की वैल्यू 64 के बराबर है। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इकाई की वैल्यू होगी 64 में 4 का भाग दे लेंगे तो 16 है ना। अब जो मूल संख्या है वो 7 इकाई है, तो 7 इकाई निकालने के लिए 16 में 7 का गुणा कर लिया, 112 क्या है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या में आप 930 जोड़ो तो वह जो संख्या है ना वो स्वयं की हो जाएगी 444 सही 4/9% हो जाएगी। ठीक है, इतने प्रतिशत हो जाएगी। तो आपको बताना है कि वह मूल संख्या क्या है। तो दोस्तों ये जो आपकी परसेंटेज दे रखी है ना, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। तो इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, ये रहेगी 40 और अपॉन में 9। तो यहाँ पर जो 9 है ये तो आपकी क्या हो गई है, मूल संख्या हो गई है, और इस ये आपका प्रतिशत मान हो गया। ठीक है, ये आपका प्रतिशत मान हो गया। तो मूल संख्या में कितना जोड़ा है, यहाँ पर आप देखो, जोड़ने के बाद इतना हो गया है मूल संख्या 9, तो कितना जोड़ा है, 31 इकाई जोड़ा गया। इस 31 इकाई का जो मान है ना वो कितना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग 930 है। आपको 1 इकाई का मान निकालना है। कितनी इकाई का, 1 इकाई का मान निकालना। तो 930 में आप कितने का भाग दोगे, 31 का भाग दोगे, 31 3 93 होते हैं तो 30 आ जाएगा। 1 इकाई का मान आ गया 30, और जो हमारी मूल संख्या है वो कितने इकाई है, भाई मूल संख्या है 9 इकाई। तो 9 इकाई की हम क्या है वैल्यू निकालेंगे, और 9 इकाई की वैल्यू निकालने के लिए इस 30 में आप कर लोगे 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाता है, हाँ 30 निम्न 270 आएगा कि नहीं आएगा। यही क्या है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए कि जो परसेंटेज है यह किस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना उनमें भी यूज कर लिया जाता है।
आयत की लंबाई को 37.5% क्या है बढ़ा दिया है। तो आपको पता होगा कि आयत क्या है ना। इस तरह से आपका एक 2 डायमेंशनल ये शेप होती है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। ठीक है, तो आयत है, इसकी लंबाई को बढ़ाया गया है 37.2%। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये 37.2% है, इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी होती है, 3/8। और क्वेश्चन में जो दूसरा फ्रैक्शन दे रखा है वो 20% दे रखा है और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहती है, 1/5 रहती है। यहाँ पर देखिए ये हो गया लंबाई, ठीक है, ये लंबाई हो गई। और यहाँ पर आप ले लीजिए ये हो गया चौड़ाई। तो केस नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ओरिजिनल, और केस नंबर सेकंड है जब बढ़ के या घट के आएगा। तो शुरुआती जो लंबाई कितनी थी, यहाँ पर आप देख लीजिए 8, और लंबाई को क्या किया गया, बढ़ाया गया है। ये शुरुआत में तो 8 थी और 8 का 37.5% 3 होता है, यानी 8 में 3 जोड़ लोगे तो ये कितनी हो गई है बाद में, 11। अब आप चौड़ाई को देख लो, शुरुआत में कितनी थी, 5 इकाई थी, और इसको क्या किया गया, इसको घटाया गया है, तो 5 में से 1 आपको कम कर लेना है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आपको निकालना है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। तो 8 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 11 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये तो आपका क्या है, ओरिजिनल है एरिया, है ना, शुरुआती एरिया, और ये परिवर्तित है ना, लंबाई को बढ़ा के और चौड़ाई को घटा के, तो ये आपका परिवर्तित क्षेत्रफल है। दोनों का आप अंतर देखो कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 4 इकाई का अंतर है। कितने इकाई का, 4 इकाई का अंतर है। ये जो 4 इकाई का अंतर है ये कितने इकाई पर है, ये इतने इकाई पर है। मतलब शुरुआत में देखो ये तो हो गया अंतर, और जो आपका ओरिजिनल था वो 40 इकाई था। ठीक है, ये आपकी बन गई भिन्न। अब इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहती है 1/10 रहती है, और 10 से इसको कन्वर्ट सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, है ना। यानी अगर किसी आयत की लंबाई को आप बढ़ाओगे 37.5% और चौड़ाई को घटाओगे 20%, तब भी उसका जो एरिया है ना 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब भी एरिया बढ़ जाएगा 10%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, चीनी की कीमत 16.2/3% क्या है, बढ़ जाती है, और परिवार द्वारा इसकी जो खपत है ना वो 20% क्या है, कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो दो भिन्न आई है, एक आई है 16.2/3%, है ना, और इसकी जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, 1/6 रहेगी। और आपका जो दूसरी भिन्न है वो कितनी है, 20% है, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1/5। अब आप यहाँ पे देखो, कीमत और प्लस इसकी खपत कम कर दी जाती है ना। देखिए हम यहाँ पे पहले तो लिखते हैं कीमत, कीमत लिख ली है ये प्रति किलोग्राम, यहाँ पर आप लिख लीजिए खपत। अब आप देखो केस नंबर फर्स्ट, कीमत थी पहले कितनी थी, 6 रुपए थी, है ना, 6 रुपए प्रति किलोग्राम मान लीजिए। और केस नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि जो चीनी की कीमत है ना वो बढ़ गई है, यानी पहले 6 रुपए किलो आ रही थी और अब 6 + 1 7 रुपए किलो आ रही है। खपत कितनी थी, 5, मतलब 5 किलो मान लो इसको, 5 किलोग्राम खपत थी, लेकिन खपत को क्या किया गया, कम किया गया, तो अब खपत कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कुल खर्च आएगा। कुल खर्च कैसे आएगा, इस कीमत में अगर आप इस खपत की कर दोगे मल्टीप्लाई तो खर्च आ जाएगा। तो शुरुआती जो खर्च था 6 पंजे 30 इकाई का खर्च था, और अब बाद में कितना खर्च हो रहा है, 7 चौक 28 खर्च हो रहा है ना। ये शुरुआती है और ये बाद वाला। तो आप देख सकते हो इनमें जो अंतर आया है वो कितने इकाई का अंतर आ गया, इनमें 2 इकाई का अंतर आ गया, यानी जो खर्चा है ना वो 2 इकाई कम हुआ है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो ये जो 2 इकाई का खर्चा कम हुआ है ये कितने इकाई पे, शुरुआत में तो 30 था ना, तो हम यहाँ पे जो प्रारंभिक रहता है ना, मूल रहता है उसको रखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, 100% से। तो अब ये हमारा क्या है, आ जाएगा, है ना। इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ऊपर आपका कितना आएगा 20 और नीचे 3 आएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो गया और नीचे 3 बचा, तो 3 6 होते हैं 18, 6 सही 2/3% ये आ जाए। यानी जो खर्चा है 6 सही 2/3% क्या हुआ है, कम हुआ है, क्या हुआ है, कम हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आपने वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, आपको समझ आया मेरे समझाने का तरीका और प्लस जो ये क्वेश्चन है।
देखिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे, इसी तरह से पूछे जाते हैं, हूबहू ये नहीं आएंगे, डिजिट वगैरह चेंज कर दी जाती है, लेकिन आप उनको इसी तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपको करना यह है, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।